आखिर कैसे ठीक किया जा सकता है हेल्थ का एस्पेक्ट लाइफ में? क्या आप हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं? क्या डेट ऑफ बर्थ से हम हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या इसमें वास्तु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्या घर की एनर्जीज हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में एंड हमारे घर में जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ। हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हमने न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से हर लाइफ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं। तो आप पीछे की वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं जहां पे हमने मैरिज के ऊपर बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड आज हम लोग समझेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके घर में जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। तो सबसे पहले हेल्थ के रेस्पेक्ट में हम ये समझते हैं कि वास्तु में कौन कौन सी दिशाएं हैं जो हेल्थ से एसोसिएटेड हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि उन दिशाओं में हमें क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या वहाँ वास्तु दोष क्रिएट होता है, और उसके बाद उनकी रेमेडीज भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो दो इम्पॉर्टेंट दिशाएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो हैं नंबर 1 नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जो कि भुजंग देवता की दिशा है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आती है, ये हमारे फिजिकल हेल्थ को गवर्न करती है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा एक ऐसी दिशा है जहाँ वास्तु पुरुष का सर है। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करती हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस को कंट्रोल करती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा दोनों जल तत्व की दिशाएं हैं और यहाँ हमें अग्नि बिल्कुल नहीं डालना है। तो अगेन, अगर इन दोनों दिशाओं की बात करें तो यहाँ अगर हमने अग्नि प्रज्वलित कर रखी है, किसी भी तरह का फायर प्लेस बना रखा है, अपना किचन बना रखा है, या यहाँ हम अगर बहुत लार्ज स्केल में कुछ बॉनफायर वगैरह कर रहे हैं अपने घर में, अपने आंगन में, तो इसे हमें रोकना है, इसे हमें यहाँ से हटाना है और ये हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम्स का कारक बन सकता है। तो सबसे पहले नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा और नॉर्थ ईस्ट की दिशा को हम सर्वप्रथम देखेंगे और इसे वास्तु दोषों से मुक्त करेंगे। यहाँ हम टॉयलेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ टॉयलेट है तो इसकी रेमेडी ना करके अगर हम इसको यहाँ से रिप्लेस करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगली दिशा जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे घरों का अग्निय कोण, यानी साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा जो है हमारे घरों का ही अग्निय कोण नहीं है, बल्कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे बॉडी की अग्नि है। जहाँ पर तो एक हमारी बॉडी और हमारे जो प्रेमाइसेस होते हैं वो एक दूसरे के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो अगर हमारे घर के अग्निय कोण में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, जो कि हमारे बॉडी की अग्नि है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम नॉर्मली रूट कॉज प्रॉब्लम मानी जाती है कि हर दूसरी प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से ही हम फेस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कब्ज बीमारियों की जड़ है, तो जड़ यानी कि अग्नि की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हमें यह देखना ज़रूरी है कि वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं है। अगर वहाँ टॉयलेट आ रहा है तो उसकी रेमेडी करेंगे, उसमें हम रेड कलर की टेप या कॉपर की स्ट्रिप से उसको ट्रीट करेंगे। अगर वहाँ पर हमारा किचन आ रहा है तो किचन बहुत ही अच्छा है, पर किचन में हम एक चीज़ का ध्यान करेंगे कि हमारे किचन में ब्लैक कलर की स्लैब ना लगी हो, क्योंकि अगेन ब्लैक जो है वो अग्नि से एंटी है। तो वहाँ अगर ब्लू कलर या ब्लैक कलर आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उन कलर्स को हटा दें। अगर वहाँ टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट की रेमेडी कर लेंगे। साउथ ईस्ट की दिशा में अगर हमें हमारा किचन नहीं है
तो अगेन हम वहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, एक दिया जला करके ऑन ए डेली बेसिस। अगर हम वहाँ एक दिया जलाते हैं, अगर हमारा वहाँ किचन नहीं है, तो हमें वहाँ अग्नि को प्रज्वलित करना है और अपने अग्नि को, अपने शरीर के अग्नि को और अपने प्रेमाइसेस की अग्नि को बलवान करना है। अब आएंगे न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट के ऊपर एंड आज हम लोग समझेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं एंड ऐसे कौन से उपाय हैं जो हमें करना चाहिए टू मेक आवर ओन हेल्थ बेटर। तो जब हम लोग डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होने के चांस बनते हैं। इसमें सबसे पहला इंडिकेटर होता है कि अगर आपके चार्ट में केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कहीं ना कहीं ये चांस क्रिएट कर देता है कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके चार्ट में मंगल और राहु ये दोनों भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं या फिर कॉम्बिनेशन ही मंगल और राहु का है तो ये भी एक चांस क्रिएट कर देता है कि आपके लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होना या फिर सर्जरीज होने के चांस बना देता है। नेक्स्ट, अगर कॉम्बिनेशंस एंटी हैं यानी कि शुक्र और बृहस्पति, सूर्य और शनि या फिर चंद्रमा और शनि या चंद्रमा और मंगल आ जाता है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस के साथ अगर आप देखेंगे कि चार्ट में भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं तो ये अगेन चांसेस क्रिएट कर देता है कि आपके लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होने के चांस हैं। अब इसमें सबसे अच्छा उपाय क्या है? आखिर हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जो हम इश्यूज को अपने लाइफ में कम कर लें या मिनिमाइज कर लें? तो सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है एंड जो लोग भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है। तो कोशिश करें कि आप 11 बार या 21 बार या 108 बार अगर कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जो लोग भी इस मंत्र को जाप नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम में हैं, उन लोगों को क्या ध्यान करना है, वो लोग इस मंत्र को सुन सकते हैं, उस जगह पे प्ले कर सकते हैं जहाँ पे भी वो मरीज बैठते हैं या सोते हैं, उस जगह पे इस मंत्र को प्ले किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, जो लोग भी गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर वो इसके साथ एक गायत्री यंत्र को भी धारण करते हैं तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है एंड इसके हमने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो अगर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड क्रोनिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी एक रहना या फिर कोई बड़ी तकलीफ आ जाना या फिर बड़ी बीमारी आ जाना या फिर कोई बड़ी सर्जरी आ जाना, इन केसेस में गायत्री यंत्र एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है एंड इसको करने से आप देखेंगे कि इश्यूज नहीं होंगे। क्रिस्टल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो लोग भी हेल्थ से छोटे मोटे इश्यूज को फेस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप एक 7 चक्रा ब्रेसलेट को पहन लें। ये आपके ओवरऑल चक्रास को बैलेंस करता है एंड आप देखते हैं कि छोटे छोटे इश्यूज जो हेल्थ से रिलेटेड बार बार आ रहे हैं वो सबसाइड कर जाएंगे। तो ये था दोस्तों वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, उसके रेमेडीज एंड वो उपाय या फिर वो एस्पेक्ट्स जो हमें देखने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि हम आने वाले समय में और भी ऐसी वीडियोस लेके आपके सामने आएँ तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आप चाहते हैं हमसे कंसल्टेशंस लेना तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।